प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियून भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियून की वैकेंसी निकली हुई है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की क्लास संस्कृति में जो बोलियां है ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, कब से आस लगाए बैठी है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम हुई थी ना, उस एग्जाम के अंदर भी ये पूछा गया था। बिल्कुल, सूरदास, दादू दयाल, रजब जी, चरणदास जी। जी हाँ, राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर तो साथियों हम दादू दयाल को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? दादू दयाल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? जोधपुर, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा। जी हाँ, कर्क रेखा। कर्क रेखा तो साथियों बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कहां से होकर? बांसवाड़ा से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा दो जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है, इस कारण बांसवाड़ा आपको सही लगाना है साथियों। जी हाँ, अरे कर्क रेखा को जो दो बार पार करने वाली नदी है ना, उसका नाम है माही नदी। जी हाँ, माही नदी अपनी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। ये बात भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? घूमर, चरी, कालबेलिया, गौरी। बिल्कुल साथियों सही रहेगा आपका यहां पर है चरी। जी हाँ, चरी नृत्य से संबंध रखती हैं फल्गुबाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? आमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। जी हाँ, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बताओ रे साथियों, राजस्थान का गौरव तो साथियों हमें चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही रहेगा। एकलिंग नाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? एकलिंग नाथ जी का मंदिर। जी हाँ, अलवर, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर। एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है ना, वह तो साथियों कहां पर है आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। जी हाँ, कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। वंश भास्कर किसकी रचना है? वंश भास्कर जो रचना है वह किसकी है? कविराज श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, जेम्स टोड। जी हाँ, वंश भास्कर की बात करें हमें तो यह तो आपके सूर्यमल मिश्रण जी की क्या है? प्रसिद्ध रचना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही रहेगा साथियों। जी हाँ, रचनाओं से एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर बना हुआ है? किनका मंदिर है बताओ? सीकर के रेवासा गांव में जीण माता, केला देवी, खाटू श्याम जी, डिगी कल्याण जी। अरे लाडलो, रेवासा सीकर के अंदर तो अपने जीण माता जी का मंदिर क्या है? स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, जीण माता जी का जो जन्म है ना, वह घांगू गांव में आपके चूरू जिले में हुआ। जी हाँ, घांगू गांव और चूरू जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मेले का जो आयोजन है ना, वह साथियों साल के अंदर जो नवरात्रि आते हैं ना, दो बार है, तो दो बार किया जाता है। जी हाँ, जीण माता और करनी माता दोनों के मेले का आयोजन साल में दो बार होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, देवता और देवियों दोनों में साथियों सबसे बड़ा जो गीत है ना, वह साथियों अपनी जीण माता जी का ही है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। केला देवी करौली के अंदर इनका मंदिर है। खाटू श्याम जी, अरे खाटू श्याम जी का मंदिर तो अपने रिंगस सिक्कर में है। कहां पर है? रिंगस सिक्कर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में किस वन्यजीव अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या अधिक है? दर्रा, केला देवी, सीता माता, चंबल अभयारण्य। बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा
चंबल अभ्यारण्य में। जी हाँ, चंबल अभ्यारण्य में मगरमच्छों की संख्या अधिक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है? थार का कल्पवृक्ष बबूल, नीम, खेजड़ी, खजूर। जी हाँ, बबूल का, जी हाँ साथियों, बबूल को कहते हैं, नीम को कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं, खजूर को कहते हैं। थार का कल्पवृक्ष तो साथियों हम खेजड़ी को कहते हैं, ना कि बबूल को। बिल्कुल, खेजड़ी जो है ना, उसका वैज्ञानिक नाम आपके प्रोसिपिस सेनेरियो है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। किस क्षेत्र को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा। जी हाँ, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं बताओ? जी हाँ, उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अरे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, सही आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, रामसा पीर के नाम से लाडलो हम किसे जानते हैं? जी हाँ, मुसलमान जो हैं रामसा पीर के नाम से किसे पूजते हैं? मलिनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जी हाँ, रामदेव जी को आपके क्या करते हैं? पूजते हैं मुसलमान। बिल्कुल, रामदेव जी का जो मेला है वह कहाँ पर लगता है? जैसलमेर में लगता है। और ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू एवं मुस्लिम दोनों प्रकार के जो श्रद्धालु हैं वह लाडलो पधारते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल साथियों। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध किससे है? जयपुर से, चूरू से, भीलवाड़ा से, सीकर से। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी, बिल्कुल साथियों, इनका जो संबंध है वह तो आपका रहेगा साथियों भीलवाड़ा से। कहां से है? भीलवाड़ा से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर है सही रहेगा लाडलो। जी हां। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वन के पुत्र। जी हां, सहरिया, भील, ग्रासिया, जाट। जी हां, भील जनजाति को कहा जाता है वन के पुत्र। बिल्कुल, वन पुत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 21 दिसंबर, 21 फरवरी, 14 दिसंबर। जी हाँ लाडलो, हम बात करें यहाँ पर कि आपका राजस्थानी भाषा दिवस की, तो राजस्थानी भाषा दिवस जो है ना वह तो आपका मनाया जाता है साथियों 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। रागमाला किस प्रकार की कला है? शास्त्र, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला। जी हाँ, रागमाला, रागमाला जो है ना वह तो साथियों एक प्रकार की चित्रकला है। क्या है? चित्रकला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, खनिज तेल उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध जो जिला है वह आपका बाड़मेर है। कौन सा है साथियों? बाड़मेर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कहां पर होता है? कोटा, भीलवाड़ा, बारा, प्रतापगढ़। जी हाँ, कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। बिल्कुल, भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा। पन्ना धाय किस रियासत से संबंधित थी? जी हाँ, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सी रियासत से संबंध रखती थी आपकी पन्ना धाय? जी हाँ, मेवाड़ रियासत से। जी हाँ, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की साथियों क्या बचाई थी? जान बचाई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा।
राजस्थान में सबसे अधिक औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? बिल्कुल साथियों, भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पर है? अलवर में है। कहाँ पर साथियों? अलवर में है। वहां पर साथियों आपका सर्वाधिक जो है औद्योगिक विकास हुआ है। जी हाँ, राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर जो है ना, वह भी भिवाड़ी को कहते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ। वागड़ी किस जनजाति की बोली है? जी हाँ, वागड़ी किस जनजाति की बोली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। मीणा, सहरिया, ग्रासिया, भील। जी हाँ, वागड़ी। वागड़ी जो है ना, वागड़ी वह तो आपकी क्या है? भील जनजाति की बोली है। भील, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। सबसे बड़ा पशु मेला कोलायत, पुष्कर, नागौर, जैसलमेर। जी हाँ, पुष्कर अजमेर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका राइट रहेगा लाडलो। जी हाँ। राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? जी हाँ, अपनी लाडलो कलात्मक वैभव के कारण यह प्रसिद्ध है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेर में है। आबानेर तो ऑप्शन में नहीं है, तो आबानेरी दौसा के अंदर आपकी क्या है? चांद बावड़ी स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, मुड़िया, गुरुमुखी। राजस्थानी भाषा की लिपि बिल्कुल साथियों कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है साथियों? देवनागरी। बिल्कुल हिंदी की कौन सी है? देवनागरी है। उसी प्रकार राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वह भी देवनागरी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। जी हाँ, जयपुर में है। कहां पर साथियों? जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। जी हाँ साथियों, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो है ही नहीं साथियों, रुकना तो मना है। बस बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है, तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल साथियों, हर एक सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन आपके परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हिंदी, कला, संस्कृति और अंग्रेजी के क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। अग्नि नृत्य की बात हो रही है ना? बिल्कुल, अग्नि नृत्य तो साथियों कत्रियासर। जी हाँ, कत्रियासर बीकानेर का क्या है? प्रसिद्ध है। जी हाँ, धधकते हुए अंगारों के ऊपर जो नृत्य किया जाता है ना, उसे ही अपने अग्नि नृत्य कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? डूंगरपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। जी हाँ, सर्वाधिक जो आपका जनसंख्या घनत्व है वह कौन से जिले का है? बताओ फटाफट। जी हाँ, जयपुर का है। जयपुर का कितना है? 595। जी हाँ, 595 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है, मात्र मात्र 17। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। जी हाँ, वंश भास्कर की बात करें तो यह तो साथियों डिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। बिल्कुल डिंगल, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही रहेगा। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह तो आपका जैसलमेर है क्या? बिल्कुल साथियों, जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और सर्वाधिक जो मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है वह जैसलमेर में करती है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस किले को कहा जाता है? आमेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। जी हां, कुंभलगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों।
वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वन की आशा तो साथियों बनास नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? बनास को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? मैंने कई बार आपको बताया, वापिस बता रहा हूं। बेणेश्वर मेला साथियों आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर मेले का आयोजन होता है। कब होता है? माघ पूर्णिमा। जी हां, माघ अमावस्या नहीं रहेगा, बिल्कुल सही आपका यहां पर रहेगा माघ पूर्णिमा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के रूप में। जी हां। राजस्थान में सर्वाधिक कपास कहां उगाई जाती है? नागौर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। जी हां, सर्वाधिक कपास जो है वह तो साथियों आपकी गंगानगर के अंदर उगाई जाती है। अन्न को कटोरा भी कहते हैं। जी हां, अन्न का कटोरा भी गंगानगर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान की राधा रम्माबाई, मीराबाई, फुल्लीबाई, कर्माबाई। वागड़ की मीरा तो साथियों हम बात करें किसे कहते हैं? बिल्कुल लाडलो गौरीबाई को कहते हैं। परंतु राजस्थान की राधा जो है ना वह आपकी मीराबाई को कहते हैं। कौन सी बाई को? मीराबाई को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में किस क्षेत्र को जवार क्षेत्र कहा जाता है? जी हां, जवार क्षेत्र। कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़। जी हां, जवार क्षेत्र जो है ना वह तो साथियों बिल्कुल उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल राइट रहेगा लाडलो। राजस्थान किस नदी को, जी हां, राजस्थान की किस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है? विनाशकारी नदी। बनास, साबरमती, घग्गर, लूनी। जी हां, घग्गर को कहते हैं। घग्गर जो आपके हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में बहती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग प्रसिद्ध है? कांच उद्योग तो साथियों आपके धौलपुर में प्रसिद्ध है। जी हां, धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों छपेगा। बिल्कुल साथियों रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़। मेवाड़ का मुकुटमणि किसे कहते हैं? फटाफट से बता दीजिए साथियों। जी हां, बिल्कुल सही रहेगा यहां पर आपका। जी हां, सज्जनगढ़ को कहते हैं। मुकुटमणि जो है ना मेवाड़ का वह किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा स्थान खजूर उत्पादन में अग्रणी है? खजूर उत्पादन की बात हो रही है यहां पर तो खजूर उत्पादन में साथियों बाड़मेर क्या है? अग्रणी है। और खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बाड़मेर में नहीं है, बीकानेर में है। जी हां, खजूर उत्पादन में अग्रणी जिला तो बाड़मेर है और आपका खजूर अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जैसे ऊन प्रजनन केंद्र कहां पर है? जी हां, ऊन जो आपकी है ना ऊन की मंडी वह सबसे बड़ी कहां पर है? बिल्कुल अपने बीकानेर में है। राजस्थान में पहला हवाई अड्डा कहां बनाया गया था? जी हां, कहां पर बनाया गया? जोधपुर में। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और वर्तमान में एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजस्थान में जिसका नाम है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका जयपुर में है। ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान के किस शहर में राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आप बता ही दोगे क्योंकि आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो ये मालूम तो है ही कि आपका राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है वह कहां पर है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। जी हां, जोधपुर में है। जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। बिल्कुल साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, बातें कम काम बड़े करो क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है साथियों। तो बोलकर आपको जवाब नहीं देना है, कुछ कर दिखाकर आपको दुनिया को क्या करना है? जवाब देना है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ कर दीजिएगा क्योंकि क्लास के बीच में मैंने एक भी बार आपको नहीं बोला है। तो अब आपका फर्ज बनता है क्लास को लाइक और शेयर और प्यारा सा कमेंट करने का। जी हां साथियों, सब्सक्राइब तो करना ही करना है क्योंकि हमेशा सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृति और शाम को 8 बजे साथियों आपके सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। बिल्कुल। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही।
जी हाँ, उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, सही रहेगा साथियों। जी हाँ, मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। मेवाड़ महोत्सव की बात करें तो कहाँ पर मनाया जाता है? फटाफट से आप बता दीजिए साथियों। जी हाँ, सही रहेगा आपका यहाँ पर बिल्कुल लाडलो, उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। मैंने आपको बताया है कि उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं, जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं, जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को आपके हाड़ौती कहते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर को मत्स्य कहते हैं। बिल्कुल साथियों। और आपके हम बात करें जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ पर दोस्तों उसे वागड़ कहते हैं। और आपका साथियों हम बात करें चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसे हम शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। और जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है उसे जी हाँ बांगड़ी, जी हाँ साथियों क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। बागड़ नहीं साथियों, बांगड़, बांगड़ कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा किला बिना नींव के बना हुआ है? बिल्कुल रणथंबोर, आमेर, गागरोन, जैसलमेर। बिना किसी नींव के एक चट्टान के ऊपर सीधा खड़ा हुआ है साथियों, जो आपका जलद्रुग की श्रेणी में आता है। आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, टोंक। जी हाँ, राजस्थान का लखनऊ, जी हाँ टोंक को कहते हैं। टोंक ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही रहेगा यहां पर। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में। अचलगढ़ दुर्ग की बात करें तो यह आपका माउंट आबू सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? माउंट आबू सिरोही, सही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहां रखी गई है? जयबाण जो है वह एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो साथियों आपके जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी गई है। बिल्कुल सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में। जी हां साथियों। राजस्थान में अधिक ऊंचाई पर स्थित वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का, माउंट आबू, रणथंबोर, मुकुंदरा। जी हाँ, माउंट आबू अभयारण्य सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित वन्यजीव अभयारण्य है, जो साथियों माउंट आबू सिरोही में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं? तो सही रहेगा साथियों 352। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है यहां पर। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सर्वाधिक की बात करें तो नाम आएगा उदयपुर का, और सबसे कम की बात करें तो नाम आएगा चूरू का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है। कौन सी प्रथा ग्रास्य जनजाति में नहीं है? जी हाँ, मोरबंदिया, पहरावनी, ताड़ना, डाम। जी हाँ साथियों, जो ग्रास्य जनजाति है ना, उसके अंदर साथियों मोरबंदिया आपके लाडलो जो प्रथा है वह सम्मिलित है, शामिल है। पहरवानी भी है, ताड़ना भी है, परंतु डाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीणा व भील के बाद तृतीय बड़ी जनजाति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, सबसे बड़ी जो जनजाति है वह तो मीणा है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, 1 नंबर पर मीणा आती है, 2 नंबर पर भील आती है साथियों, और 3 नंबर पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आती है, बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सांसी, सहरिया, ग्रासिया, डामोर। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर है। बिल्कुल ग्रास्य जनजाति जो है ना वह 3 नंबर पर आती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। मीणा जनजाति मुख्यतः कितने वर्गों में बंटी हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मीणा जनजाति है ना वह साथियों सर्वाधिक साक्षर आपकी जनजाति है, परंतु यहाँ पर पूछ रहा है कि यह कितने वर्गों में बंटी हुई है? 2, 3, 4 या 5। जी हाँ, कितने वर्गों में बंटी हुई है? बिल्कुल साथियों ये 3 वर्गों में बंटी हुई है। 3 या 2? बिल्कुल साथियों 3 नहीं, 2 वर्गों में बंटी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। 2 वर्गों में बंटी हुई है साथियों, ध्यान में रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? जी हाँ, जो मकान बनाकर नहीं रहती। डामोर, सहरिया, सांसी, गड़िया, लोहार। जी हाँ, कौन सी जनजाति है जो आपकी मकान बनाकर नहीं रहती है साथियों? बिल्कुल, कौन सी नहीं रहती? सही बता रहे हो, गड़िया लोहार नहीं रहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति के लोग होते हैं उनके जो घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? पाल, फेला, बस्ती या कू? जी हाँ साथियों, कू कहते हैं। क्या कहते हैं? कू कहते हैं, टापरा कहते हैं। बिल्कुल, कू या टापरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? जी हाँ, सर्वाधिक जो संख्या है ना वह कौन से जिले में है सहरिया जनजाति की? कोटा, सिरोही, पाली, बारा? बिल्कुल साथियों, कहां पर है? अपने बारा के अंदर है। बिल्कुल लाडलो, सहरिया जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह साथियों बारा में है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सीताबाड़ी का जो कुंभ है ना, सीताबाड़ी का कुंभ या सहरियाओं का कुंभ है, सीताबाड़ी बारा में लगता है साथियों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छपेगा साथियों, बिल्कुल छपेगा। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया? जी हाँ, कौन सी जनजाति है जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है? तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, सहरिया है। कौन सी जनजाति है साथियों? सहरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सहरिया जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है? जी हाँ, जो मुखिया होता है ना, मुखिया या मुख्य जो लोग होता है वह क्या कहलाता है? जी हाँ, सहरिया जनजाति का जो मुखिया है वह क्या कहलाता है? हवलदार, मुखिया, सेठ, कोतवाल? बिल्कुल साथियों, कोतवाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजकुमारों को दूध पिलाने, जी हाँ लाडलो, दूध पिलाने के लिए किस जाति की महिलाओं को हम बात करें साथियों धाय में रखा जाता था? जी हाँ, धाय रखा जाता था। गुर्जर, माली, चमार, जाट? जी हाँ साथियों, गुर्जर जाति की जो महिलाएं थी ना उनको रखा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजातियां हैं? जी हाँ, सर्वाधिक जनजातियां कौन से लाडलो जिले में है? पाली, बांसवाड़ा, अलवर, कोटा? जी हाँ, बांसवाड़ा में साथियों क्या है? सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान के कौन से जिले में डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा? बिल्कुल साथियों, डामोर जनजाति जो है ना सर्वाधिक है वह तो साथियों अपने डूंगरपुर पे पाई जाती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सांसी, अरे सांसी जनजाति सर्वाधिक आपके भरतपुर में देखने को मिलती है। कहां पर? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते रहते हैं उसे कहते हैं, जी हाँ, जो आपके भील जनजाति के लोग हैं वह अपने बात की कमर के ऊपर एक वस्त्र लपेट कर रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? पगड़ी, कछाबू, फालू, खोएतू? अरे क्या कहते हैं? बिल्कुल कछाबू कहते हैं। जी हाँ, कछाबू अपने पुरुष पहनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। भील जाति का मुख्य जो खाद्यान्न है ना वह क्या है? जी हाँ, जो भील जाति का मुख्य जो खाद्यान्न है वह क्या है? गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का? जी हाँ साथियों, मक्का है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल लाडलो, ऐसी क्लास आपको सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, सुबह 8 बजे क्लास संस्कृत की और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है चतुर्थ श्रेणी के लिए। बस आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है? तैयारी में जुटे रहना है लाडलो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि ग्रासिया जनजाति का मुख्य त्योहार है दीपावली,
होली, शिवरात्रि, तीज। जी हाँ, कौन सा है? ग्रास्य जनजाति का जो मुख्य त्योहार है ना, वह अपना होली है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। डामोर जनजाति का मुख्य जो खाद्यान्न है वह क्या है? गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा। जी हाँ साथियों, मक्का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुदाय के लोग अच्छे तीरंदाज होते हैं? जी हाँ, अच्छे तीरंदाज कौन से समुदाय के लोग होते हैं? भील, ग्रासिया, सहरिया, सांसी। जी हाँ, भील जाति के लोग होते हैं, भील है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। भील जनजाति के छोटे गांव क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति होती है उसके छोटे गांव होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पाल, पलसा, कू, फला। जी हाँ साथियों, फला कहलाते हैं, फला। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, छोटे गांव क्या कहलाते हैं? फला कहलाते हैं। और भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको कू या टापरा कहते हैं, परंतु यहाँ पर आपके छोटे गांवों की बात की जा रही है तो फला कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहला माना जाता है या कुंभ कहलाता है? जी हाँ, सहरिया जनजाति का कुंभ मैंने अभी भी बताया था। हम बात करें 12 में यह लगता है। कौन सा मेला? सीतावाड़ी मेला। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यह साथियों तेजा मेला है। जी हाँ, क्या मेला है? तेजा मेला है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम भी स्थित है। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? जी हाँ, भील पाई जाती है, सहरिया पाई जाती है, मीणा पाई जाती है, बेंगा नहीं पाई जाती। जी हाँ, बेंगा नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। बिल्कुल, सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है कु, सहराना, ग्राम, फला। जी हाँ साथियों, सहराना कहलाती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है वह कहलाता है? जी हाँ, कंजर जनजाति की जो महिलाएं कमर पर वस्त्र पहनती है उसे क्या कहते हैं? घाघरा, गमछा, साड़ी, खुसनी। जी हाँ साथियों, खुसनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ, जो जयपुर घराना है ना उसके प्रथम प्रवर्तक कौन थे? बानूजी, कानूजी, बिग्गाजी, शंकरलाल जी। जी हाँ, कौन थे साथियों? बानूजी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कुमारी स्वाति खन्नी किससे संबंधित है? जी हाँ, कुमारी स्वाति खन्नी किससे संबंधित है? कथक नृत्य, चंग नृत्य, गरबा नृत्य, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सभी के सभी साथियों कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कथक जो आपका नृत्य है ना वह जयपुर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल, डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता? जी हाँ, जो डांडिया नृत्य है ना वह साथियों हम बात करें कहाँ नहीं किया जाता है, बताओ फटाफट। है बीकानेर में करते हैं, शेखावाटी में करते हैं, मारवाड़ में करते हैं, भरतपुर में नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। बिल्कुल साथियों, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वह नजदीक आ रही है। बिल्कुल साथियों, दिसंबर महीने के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, तो ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? रामस्नेही, जसनाथी, दादूपंथी, विष्णोई। अग्नि नृत्य साथियों जो है ना वह तो अपने जसनाथी संप्रदाय से क्या है संबंधित है। कतरिया सिर्फ बीकानेर का लाडलो है, प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, दधकते हुए अंगारों पर नृत्य करना ही अग्नि नृत्य कहलाता है। यह जो नृत्य किया जाता है ना उस समय जो आपका नृत्यकार होता है वह फतेह फतेह का रणघोष करता है। बिल्कुल साथियों, फतेह फतेह। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर, उदयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर। गैर नृत्य जो है ना साथियों, वह तो अपने कहां से संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था? जी हां साथियों, कौन सा बजाया जाता था बताओ फटाफट। नौबत, नगाड़ा, ढोल, शंख। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहां पर बजाया जाता था पूछ रहा है ना, प्राचीन काल में। बिल्कुल साथियों, हम बात करें लाडलो, हम बात करें जो नौबत है ना, नौबत है, वह बजाया जाता था प्राचीन काल में। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सपेरा द्वारा बजाया जाने वाला लोकवाद है? जी हाँ, सपेराओं के द्वारा जो लोकवाद यंत्र बजाया जाता है वह कौन सा है? शहनाई, बांसुरी, पुंगी या खंजरी? अरे जो सपेरा होते हैं, सांप दिखाते हैं या सांप का जो खेल दिखाते हैं, सांपों को अपने साथ रखते हैं, तो लाडलो उनके द्वारा तो पुंगी बजाई जाती है। जी हाँ, पुंगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। तेरह ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य रामदेव जी के मेले जैसलमेर में यह किया जाता है। बिल्कुल, इस नृत्य के अंदर मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? मंजीरा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? 2, 22, 42, 32। जो फड़ नृत्य है ना, उसमें कितने व्यक्ति होते हैं? बिल्कुल साथियों, अपने 42 व्यक्ति होते हैं, 42। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। किस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं? राई नृत्य, घूमर, गिंदड़, गौरी, गेर। जी हाँ, राई नृत्य कौन है? हम बात करें साथियों, कौन से नृत्य को कहते हैं? बिल्कुल, अपने गौरी नृत्य को क्या कहते हैं? राई नृत्य भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। फल्गुबाई संबंधित है चरी नृत्य से, गौरी नृत्य से, गरबा नृत्य से या घूमर नृत्य से? बताओ कौन से नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई? जी हां, फल्गुबाई का संबंध तो चरी नृत्य से है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। यह चरी नृत्यांगना है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था? लोक देवता जो रामदेव जी है, उनका जन्म कहां हुआ था? अमरकोट में, परबतसर में, पोखरण में या फिर उडू कश्मीर में? अरे साथियों, उडू कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? जी हां, छोटा रामदेवरा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। जी हाँ, गुजरात में है। जी हाँ साथियों, छोटा रामदेवरा तो आपका गुजरात में है और रामदेवरा राजस्थान में है। बिल्कुल साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। रामदेवरा राजस्थान जैसलमेर में स्थित है। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? जी हाँ साथियों, तेजाजी का नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते हैं साथियों। क्या नहीं लेते? नाम नहीं लेते। देवनारायण जी का नहीं लेते, बोमिया जी का नहीं लेते, गोगा जी का लेते हैं साथियों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर वह आपका यहाँ पर है, बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, गोगा जी का नाम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता देव नारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था? केमल दे, मेणा दे, पीपल दे, नेतल दे। अरे जी हाँ, देव नारायण जी का पूछ रहा है। लोक देवता जो देव नारायण जी का है ना, उनका विवाह जो है वह साथियों पीपल दे के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ? बिल्कुल साथियों, कब हुआ था? 1239 में। जी हाँ, 1239 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। पाबूजी को लाडलो लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और ऊंट लाने का श्रेय जो है ना मारवाड़ में, वह सर्वप्रथम इन्हीं को दिया जाता है। ऊंटों के देवता भी इन्हें मानते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? हरिराम बाबा, मलिनाथ जी, हड़बू जी, झुंझार जी। जी हाँ, हड़बू जी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर
स्थित है? जीर्ण माता, करणी माता, घेवर माता, आवक माता। जी हाँ साथियों, कौन सी माता का मंदिर स्थित है? घेवर माता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो लाडलो बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा, और जय श्री श्याम का नाम जरूर से लिख दीजिए फटाफट। इस बार सिलेक्शन आप ही का होगा और किसी का नहीं होगा। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। जाम्बोजी के अनुयायियों को कहते हैं चारण, विश्नोई, राजपूत, मीणा। जी हाँ, विश्नोई कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर बनाई गई? जी हाँ, अलाउद्दीन की जो मस्जिद है ना, वह तो साथियों अपने जालोर में बनाई गई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। महावीर जी का मंदिर किस जिले में है? जी हाँ, महावीर जी का जो मंदिर है ना, वह तो मैंने कई बार बताया है, अपने करौली जिले के अंदर है। जी हाँ, महावीर जी का मंदिर करौली में है। केला देवी का मंदिर करौली में है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। मिट्टी से बना बांध, पांचना बांध भी करौली में। बिल्कुल सभी के सभी जो आपकी ये चीजें बताई है ना मैंने, ये करौली के अंदर ही स्थित है। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान के किस जिले में है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों संस्कृत विश्वविद्यालय से तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया 2.5 दिन के अंदर। इस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, जो वर्तमान में अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में जामा मस्जिद है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जामा मस्जिद कहां पर है? बीकानेर में, भरतपुर में, बाड़मेर में, धौलपुर में। जी हां, भरतपुर में साथियों, भरतपुर के अंदर अपनी जामा मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। विवाह से संबंधित रस्म है, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? जी हां, विवाह से जो संबंधित रस्म है ना, वह लाडलो पहरावणी भी है, काकन डोरडा भी है, बरी पड़ला भी है। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 47 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया था। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी, ईमानदारी के साथ जरूर से बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि भील जनजाति में ब्रह्म विवाह है असामान्य घटना, मान्यता प्राप्त घटना, दोनों ही, या फिर कोई नहीं? यह मान्यता प्राप्त घटना है। भील जनजाति में ब्रह्म विवाह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। तो हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को, कल्लाजी राठौड़ को, मलिनाथ जी को, तेजा जी को। जी हां, 4 हाथों वाले लोक देवता तो अपने कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं, जिनका जो संबंध है वह चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका लाडलो संपन्न हुआ था आपका 1567-68 ईस्वी में। जी हां, इस साके में ये आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? जी हां, सप्तमुखी रक्षा सूत्र, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा। जी हां साथियों, रक्षाबंधन के अवसर के ऊपर बांधा जाता है। जी हां, रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जयपुर घराना किस कला रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए, गायन के लिए, वादन के लिए, चित्रकला के लिए। जयपुर जो घराना है ना साथियों, वह आपका नृत्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? कालबेलिया बात हो रही है तो कालबेलियाओं से तो जुड़ी होगी। बिल्कुल साथियों, कालबेलियों से जुड़ी हुई है आपकी कालबेलिया नृत्य शैली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, फटाफट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल लाडलो, ऐसे ही आएंगे। राजस्थानी जो पगड़ियां हैं आपको पता है लाडलो, वह जो आपकी बीकानेर में प्रचलन में है वह कौन सी है बताओ? जी हां, हम बात करें साफा, फेंटा, चूंदड़ी, पाग। जी हां, फेंटा है ना, फेंटा। फेंटा जो पगड़ी है वह लाडलो बीकानेर में प्रचलन में है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। बाबूजी की फड़क किस भाषा में गाई जाती है? ब्रज, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी।
बाबूजी की फड़ की बात हो रही है ना। बिल्कुल साथियों, डिंगल भाषा में गाई जाती है। डिंगल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। नाचना की हवेली, जी हां, नाचना की हवेली कहां स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। नाचना की जो हवेली है वह आपकी जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। जी हां, नाचना की हवेली, नथमल की हवेली, हवेलियों का शहर, बिल्कुल साथियों जैसलमेर को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? पीला, लाल, सफेद, काला। जी हाँ, सफेद रंग लाडलो बहुतायत में पाया जाता है। इस कारण प्रमुख जो है वह सफेद रंग होता है मांडना कला के अंदर। इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा। फड़ चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? जैन, वैष्णव, शैव, सिख। जी हाँ, वैष्णव संप्रदाय से यार लाडलो हम बात करें जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। तेजाजी का लोकनाट्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, स्वांग, गाथा, नाटी, ख्याल है। जो तेजाजी का जो लोकनाट्य है ना वह साथियों ख्याल नाम से जाना जाता है। बिल्कुल लाडलो, तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर में हुआ था। परबतसर नागौर के अंदर इनके मेले का आयोजन किया जाता है और इनकी घोड़ी का नाम अपना लीलन देखने को मिलता है, लीलन। बिल्कुल साथियों, और जो लोकनाट्य है वह उसे क्या कहते हैं? उसे ख्याल कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सुगाली माता का मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा। सुगाली माता का मंदिर तो साथियों पाली जिले के अंदर है। पाली ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है? नीति, प्रेम, वीरता, राजनीति। जी हाँ, राजस्थानी लोकगीतों की बात हो रही है ना, तो राजस्थानी लोकगीतों के अंदर सर्वाधिक लाडलो प्रमुख जो विषय वस्तु है वह तो वीरता। जी हाँ लाडलो, वीरों की भूमि है राजस्थान, तो वीरता का ही यशोगान होगा ना। बिल्कुल वीरता का आपका यशोगान देखने को मिलता है लोकगीतों में। इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अरे लाडलो, मैंने कहा है ना, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर की जो हवेलियां हैं वह तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो लाडलो शेखावाटी क्षेत्र भित्ति चित्र लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। गौरी नृत्य किस समय होता है? गौरी नृत्य दिवाली, होली, श्रावण, चैत्र महीने में। जी हाँ, गौरी नृत्य की बात हो रही है ना। गौरी नृत्य तो अपने श्रावण महीने में होता है। बिल्कुल साथियों, होली के पश्चात जो नृत्य होता है ना, ये वही नृत्य साथियों श्रावण महीने में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। और अभी तक आपको लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं की है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। और उसके बाद लाडलो आपको पता है ना, हमेशा सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृति की क्लास, शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है। तो आपको हमेशा जुड़ना नहीं भूलना है, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। बिल्कुल साथियों, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अभी से आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटना होगा। राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा। जी हां, लकड़ी की बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। मारवाड़ा पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? दोहा, चौपाई, काव्य, ख्याल। जी हाँ, काव्य का है। काव्य ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, यह तो अपने कथक लोक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है जयपुर घराना। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रचलित है? नाटक, वाचन, गीत, चित्र। जी हां, वाचन के रूप में प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा।
रक्त कल्याणक चित्रण किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख? जी हाँ, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। गौर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है? गौर पूजा राजपूतों की, मीणाओं की, ब्राह्मणों की, वैश्यों की? गौर पूजा की बात हो रही है ना? बिल्कुल साथियों, गौर पूजा जो है वह आपकी राजपूत की क्या है साथियों? राजपूत समुदाय की प्रमुख पूजा है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ढोला मारू किस प्रकार की कला है? ढोला मारू वस्त्र सज्जा, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला? जी हाँ, ढोला मारू जो है वह साथियों आपकी चित्रकला है एक प्रकार की। जी हाँ, चित्रकला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कमायचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? जी हाँ, तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, ध्वनि वाद्य यंत्र? कमायचा की बात हो रही। कमायचा तो तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए 23 नंबर की गैर नृत्य विशेष रूप से कहां प्रचलित है? जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर? जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में प्रसिद्ध है गैर नृत्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, फड़ जो गायन है वह किसके द्वारा किया जाता है? चारण, सराव, बोपो, नायक? कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है बताओ? फड़ गायन जो है साथियों वह तो अपने बोपों के द्वारा किया जाता है। इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। लोक देवता रामदेव जी का मेला कहां बढ़ता है? जी हां, मेड़ता, रामदेवरा, नागौर, अजमेर? लोक देवता जो रामदेव जी है ना, उनके मेले का आयोजन साथियों बिल्कुल रामदेवरा के अंदर होता है। रामदेवरा कहां पर है? जैसलमेर में। बिल्कुल साथियों, यहां पर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य भी किया जाता है, जो बैठकर किया जाने वाला नृत्य साथियों। ध्यान में यह भी आपको जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहां होता है? गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में, वाद्य संगीतों में? जी हां, युद्ध वर्णन में होता है डिंगल भाषा का प्रयोग। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखना। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो है ही नहीं लाडलो, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं हाई कोर्ट चतुश्रेणी 2025 के लिए। जी हाँ, जिसके अंदर साथियों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियां और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी। बिल्कुल लाडलो, परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए हैं। तो फटाफट आपको 10 मॉडल पेपर परचेज कर लेना है। बिल्कुल साथियों, कि हम बात करें मात्र 99 रुपीज में आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। 96, 36, 175, 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? जी हां, काली, अंबा, बिनेश्वरी, चामुंडा? मेवाड़ की रक्षिका तो साथियों चामुंडा माता को कहते हैं, चामुंडा देवी को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश किस प्रकार का गीत है बताओ? केसरिया बालम भक्ति गीत है, स्वागत गीत? बिल्कुल साथियों, यह तो अपना क्या है, स्वागत गीत है। जी हां लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बूंदी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित है? मुगल, पहाड़ी, बंगाल, मैसूर?
जी हाँ, बूंदी चित्रशैली का जो चित्रशैली के ऊपर जो प्रभाव है वह मुगल शैली का पड़ा है, तो ये आपके मुगल शैली से प्रभावित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। नाथ द्वारा स्कूल या चित्रकला का संबंध किस से है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से? बिल्कुल लाडलो, आपके वैष्णव धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रासलीला किस देवता से जुड़ी हुई है? राम, विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा? अरे रासलीला तो अपने श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है साथियों। जी हाँ, श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। बावजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? बावजी की जो फड़ है वह साथियों आपकी कथा चित्र शैली का चित्रण है। कथा चित्र शैली जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, वह आपका बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है लाडलो। जी हाँ, पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते हैं? जी हाँ, धोती कुर्ता, पायजामा शर्ट, जींस टी शर्ट, शेरवानी? जी हाँ, धोती और कुर्ता पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों। जी हाँ, दफली किस नृत्य में उपयोग होती है? दफली, घूमर, तेरताली, कालबेलिया, गेर? दफली की बात करें ना हमें, बिल्कुल लाडलो, कहां पर आपकी लाडलो उपयोग में होती है? कौन से नृत्य में होती है? बिल्कुल सही बता रहे हो, तेरताली नृत्य में होती है। डफली, दुरालियो, बिल्कुल ये सभी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बनी साड़ियों के लिए, बंदेज चुनड़ी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, पटोला सिल्क के लिए? जी हां, अजरक प्रिंट के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। रूपनगढ़ किस चित्र शैली का केंद्र था? रूपनगढ़, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर? जी हां, रूपनगढ़ की बात हो रही है। बताओ साथियों, सही आंसर क्या रहेगा यहां पर आपका? रूपनगढ़ जो है ना, रूपनगढ़, वह लाडलो आपके किशनगढ़ शैली का केंद्र था। किशनगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट रहेगा। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर, कोटा, किशनगढ़, अलवर? जी हां, बनी ठनी की बात हो रही है ना, बनी ठनी, बिल्कुल साथियों। बनी ठनी जो है वह आपकी किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है लाडलो। रम्मत किस प्रकार की कला है? रम्मत, नृत्य कला, गीत, लोकनाट्य, चित्रकला? रम्मत की बात हो रही है, तो रम्मत तो साथियों आपकी लाडलो लोक नाट्य कला है। जी हाँ, लोक नाट्य आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है बिल्कुल। मालखंब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है? खेल, नृत्य, युद्ध, संगीत? मालखंब जो है वह लाडलो आपके खेल से जुड़ा हुआ है, खेल है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। पारंपरिक लोक वाद्य मंजीरा जो है वह किस धातु से बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल साथियों, क्योंकि लाडलो आपका फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम है ना, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। लोहा, पित्तल, कांसा, चांदी? मंजीरा जो होता है ना, मंजीरा, वह लाडलो आपका पित्तल का बना हुआ होता है, पित्तल का। अरे जो आपके दो ऐसे गोल गोल होते हैं ना, वो आपके बजाए जाते हैं, उन्हीं की बात हो जा रही है लाडलो, ये पित्तल के बने हुए होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। बिल्कुल लाडलो, मंजिल तो करीब है, मंजिल पर पहुंचना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही लाडलो मंजिल पर नहीं पहुंचाया जाता, जिसके लिए लाडलो जदोजहद करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। 101% साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि गौरी किस देवता की आराधना है? जी हाँ, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश? जी हाँ साथियों, गौरी तो आपकी शिव की क्या है? आराधना है, बिल्कुल पत्नी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा।
बावजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? बावजी का जो भजन है लाडलो वह तो आपके बोपों के द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तुरा क्या है? तुरा वाद्य है, गीत है, रंग है, नृत्य है। जी हां, तुर्रा क्या है बताओ? तुर्रा की बात करें हमें, तुर्रा आपका वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। वनपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वनपुत्र मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वन के पुत्र या वन पुत्र जो है ना लाडलो, वह तो अपने भील जनजाति को कहते हैं, भीलों को कहते हैं। सबसे पुरानी जो जनजाति है ना वह भील जनजाति ही मानी जाती है, ध्यान में रखिएगा। और लाडलो सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर बात कर लें, साक्षरता के अंदर बात कर लें तो नाम आएगा मीणा जनजाति का। बिल्कुल ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, बवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? जी हां, किस पर करते हैं बताओ? तलवार पर, लकड़ी पर, मटके पर, ढोल पर। जी हां, बवाई नृत्य के अंदर कलाकार जो हैं वह साथियों सिर के ऊपर तो आपके मटके रखते हैं। बिल्कुल लगभग 7 से 8 तो मटके रखे हुए होते हैं उनके। और वह नृत्य जो है वह आपके साथियों तलवार के ऊपर करते हैं। जी हाँ, तलवार हो गया, थाली होती है ना, थाली बोलते हैं, उसकी धार के ऊपर हो गया, या फिर गिलास होता है उसकी लाडलो कनौर के ऊपर हो गया, या फिर धार के ऊपर हो गया, तलवार के ऊपर हो गया। यहाँ पर आपके नृत्य करते हैं बवाई नृत्य के अंदर कलाकार। साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जीण माता का मंदिर किस जिले में है? अरे रेवासा सीकर के अंदर अपने जीण माता जी का मंदिर स्थित है। बिल्कुल लाडलो, इनका जो जन्म है ना वह घांगू गांव चूरू के अंदर हुआ था। जी हां, घांगू ग्राम चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। और जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। साथियों, बाबूजी की फड़ में किस देवता की कहानी होती है? कहानी की बात करें तो सही रहेगा लाडलो रामदेव जी। रामदेव जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर होने वाला है। राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? पिपलिया, पिपलिया बताओ। विवाह गीत है, युद्ध गीत है, हास्य गीत है, सावन गीत है? जी हां, सावन गीत है पिपलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? बूंदी शैली, फड़ चित्रकला, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली? जी हां, फड़ चित्रकला माना जाता है। फड़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? अरे जो ऊंट की खाल पर चित्रांकन होता है ना उसे उस्ता कला कहते हैं, जो आपकी लाडलो बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। साथियों, रागमाला क्या है? रागमाला क्या है बताओ? गीत है, चित्रकला है, नृत्य है, वस्त्र है। रागमाला की बात हो रही है ना, बताओ रागमाला क्या है? रागमाला तो साथियों आपका चित्रकला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? नखत उत्सव के लिए, या फिर साथियों गीत के लिए, आभूषण के लिए, चित्र के लिए? नखत है ना, नखत, नखत आभूषण है एक प्रकार का। नखत क्या है? आपका आभूषण है साथियों एक प्रकार का। इस कारण आभूषण ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? घूमर नृत्य की उत्पत्ति, जी हां, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। घूमर नृत्य की उत्पत्ति की बात हो रही है ना तो यह तो अपने राजस्थान की मानी जाती है। राजस्थान ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर माना जाएगा। साथियों, नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी हुई है? नागनाथ पूजा सैनी, गुर्जर, भील, मीणा? जी हां, नागनाथ पूजा की बात हो रही है। बताओ, नागनाथ जो पूजा है वह साथियों आपकी मीणा जनजाति से जुड़ी हुई है। मीणा ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है? नथ, अरे नथ आपका आभूषण है, वो भी महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाने वाला। बिल्कुल यह अपनी वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है क्या? अरे लाडलो, यह तो अपनी वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। साथियों, सखिया और गिंदड़, जी हां, सखिया और गिंदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? जन्मोत्सव, विवाह, होली, मकर संक्रांति?
अरे ये तो होली के अवसर पर गाए जाते हैं। गिंदड़ नृत्य जो है ना, ये अपना होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र चूरू झुंझुनू सीकर के अंदर किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिल्कुल, राजस्थानी लोक नाट्य तमाशा विशेष रूप से कहां प्रसिद्ध है? जी हां साथियों, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा। जी हां, जयपुर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर बिणजारे किस विधा में प्रसिद्ध लोक पात्र हैं? लोक कथाओं में, ख्याल में, तेरताली में, बवाई में। जी हाँ, बिणजारों की बात हो रही है, तो बिणजारे जो हैं ये आपके लोक कथाओं के अंदर प्रसिद्ध लोक पात्र हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है? लोरी गीत मैंने कई बार आपको बताया भी है, ये तो जन्म से संबंधित है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लोरी गीत सुनाते हैं ना, बिल्कुल लोरी गीत तो अपने जन्म से संबंधित है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? डुंडाड़, मेवाड़, मारवाड़ या फिर हाड़ौती। जी हाँ, गोपालन संबंधी जो गीत हैं उनका प्रचलन तो साथियों मारवाड़ में सर्वाधिक देखने को मिलता है। मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? बिंदोरी, युद्ध यात्रा, विवाह, व्यापार, तीज। अरे बिंदोरी तो साथियों अपने विवाह से संबंधित है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़े दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि मूमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथाएं हैं? वीर रस, प्रेम कथा, नीति कथा, अध्यात्मम। बिल्कुल साथियों, मूमल और महेंद्र जो है वह लाडलो आपके प्रेम कथाएं हैं। बिल्कुल, प्रेम कथाएं एक प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपका 63 नंबर आ चुका है। आज की क्लास में मैंने 63 क्वेश्चन को हल करवाया है। यदि आपके 40 या 40 प्लस आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। इतने तो आपके होने ही चाहिए लाडलो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती हैं? फाग, तीज गीत, सावा, बन्ना बन्नी। जी हाँ लाडलो, कौन सा गीत गाती है? बिल्कुल आप सही बता रहे हो, तीज गीत गाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। और लाडलो प्रश्न है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जी हाँ, बाणगंगा, श्री महावीर जी, केला देवी, करणी माता। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि मैंने कई बार बताया है। एक तो आपका करणी माता का, जी हाँ, एक अपना जीण माता का। जी हाँ, इनके दो ऐसे मेले हैं जो साल में 2 बार आयोजित होते हैं। जी हाँ, इन दोनों के जो मेले का आयोजन जो है ना लाडलो, वह साल के अंदर 2 बार किया जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, साल के अंदर कितनी बार होता है? 2 बार होता है। इंपॉर्टेंट बात है। और साथियों कब होता है? जो नवरात्रि आते हैं ना, साल में 2 बार है। जी हाँ, उस समय होता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है आपके लिए। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ है? जी हाँ, सही आंसर क्या रहेगा? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन साल, माधो सिंह। जी हाँ, माधो सिंह, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, यहाँ पर हम बात करें माधो सिंह यहाँ पर सही रहेगा। यहाँ पर अपना करणी माता सही है। इसी के साथ अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ। जी हाँ, राजस्थान पुष्कर, राजस्थान उदयपुर, राजस्थान जयपुर, राजस्थान बीकानेर। जी हाँ, हम बात करें साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। सबसे बड़ा जो ऊंट मेला है उसका आयोजन कहाँ पर होता है? बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान बीकानेर में। जी हाँ, ऊंट महोत्सव भी अपना राजस्थान बीकानेर में लगता है। ऊंट मेला भी सर्वाधिक जो बड़ा है वह अपने राजस्थान में कहां पर लगता है? बीकानेर में लगता है लाडलो। विश्व प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर, राजस्थान। जी हां, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा।
तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला, जी हाँ, तेजाजी के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर। जी हाँ, कहां पर होता है साथियों? परबतसर नागौर में होता है। परबतसर नागौर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही रहेगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ये लाडलो अपना क्वेश्चन तो सेम है, परंतु इसके अंदर ऑप्शन चेंजमेंट हुआ है, क्योंकि मैंने करनी माता और जीण माता 2 आपको बताए थे ना। वहां पर करनी माता सही था, यहां पर जीण माता आपका सही रहेगा। बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका राइट होने वाला है साथियों। बिल्कुल। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। ग्रासिया, भील और मीणा, सहरिया, कालबेलिया। जी हाँ, सीताबाड़ी के अंदर सहरिया जनजाति का लाडलो क्या है, कुंभ कहलाने वाला मेले का आयोजन होता है। जी हाँ, सीताबाड़ी के अंदर, बिल्कुल, सीताबाड़ी जो मेला है ना साथियों, वह 12 में लगता है। कहां पर लगता है? 12 में लगता है। कौन सी जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरियाओं का लाडलो कुंभ भी से कहा जाता है सीताबाड़ी को। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। जी हाँ, गलत युग्म यहां पर आपका कौन सा है? हम यहां पर बात करें लाडलो, बिल्कुल, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल सही है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, बिल्कुल क्या है, सही है साथियों। मरु महोत्सव, अरे मरु महोत्सव अपने बाड़मेर में थोड़ी ना मनाते हैं, ये अपना गलत है। गोमतेश्वर का मेला सिरोही में लगता है, बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, क्योंकि मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं मनाते हैं, इसका नहीं है, गलत है, तो आपको ध्यान में रखना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मरु जो महोत्सव है वह मनाते कम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वह कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट से लिख देना है साथियों। जी हाँ, बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है? बोहरा समाज का उर्स बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। जी हाँ, गलियाकोट में लगता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां पर बढ़ता है? जी हाँ, नेवटापुर डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़, कोलुमंड जोधपुर। गोगा जी का जो प्रमुख मेला है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, परंतु जबकि दूसरा जो मेला है उसका आयोजन अपने गोगा जी की ओल्डी सांचौर में लगता है। जी हाँ, गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ था। बिल्कुल साथियों, गोगा जी के जो थान होते हैं ना, थान है जो मेड़ी बोलते हैं, वह बनाए जाते हैं ना, वह लाडलो अपने खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं या पास में बनाए जाते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। जल झुलनी एकादशी का मेला बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, जयपुर में, धौलपुर में। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला किस जिले में बढ़ता है? चंद्रभागा मेला, जी हाँ, चंद्रभागा मेले का आयोजन कहां पर होता है? झालावाड़, बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर। जी हाँ, झालावाड़ के अंदर लाडलो चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कौन सा है? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, मलिनाथ जी मेला। जी हाँ, हिंदू और मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम जो आपका मेला है उस मेले का नाम है रामदेवरा मेला, जिसका आयोजन लाडलो अपना जैसलमेर में किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। बिल्कुल, यहाँ पर मुस्लिम एवं हिंदू जो लोग हैं वह लाडलो पधारते हैं और इस मेले के अंदर भाग लेते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। माता कुंडलिनी का मेला, पुष्कर मेला अजमेर, बेणेश्वर मेला, केसरिया जी का मेला। अरे, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला तो है पुष्कर मेला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा,
फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, फाल्गुन पूर्णिमा को। अरे फागन, जी हाँ, फाल्गुन में ही मनाई जाती है, परंतु फाल्गुन के अंदर अपने लाडलो पूर्णिमा को अपना क्या है, होली का त्योहार मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से जरूर कर दीजिए। ऐसी ही क्लास आपको देखने को मिलती है सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृति की, शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की। तो जुड़ना ना भूलिएगा हमेशा। जी हाँ, राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। माघ महीने में, कार्तिक पूर्णिमा में, आश्विन एकादशी को, कार्तिक एकादशी को। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में पुष्कर के मेले का आयोजन होता है लाडलो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। यहां पर किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है? बादशाह का मेला मैंने अभी अभी तो बताया था, कहां का प्रसिद्ध है बताओ? मकराना नागौर, ब्यावर अजमेर, उदयपुर, सांगोद कोटा। जी हां, बादशाह का मेला तो साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, ब्यावर अजमेर का क्या है, प्रसिद्ध मेला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, भर्तृहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है? जी हां, भर्तृहरि का मेला कब आयोजित होता है, कहां पर आयोजित होता है, माफ कीजिएगा सॉरी, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर। बिल्कुल लाडलो, भर्तृहरि का जो मेले का जो आयोजन है वह आपका बिल्कुल साथियों अलवर में होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला कहां आयोजित होता है? तेजाजी के मेले का जो आयोजन है वह साथियों परबतसर नागौर में होता है। परबतसर नागौर में, खड़राल नागौर में जन्म हुआ था तेजाजी का, और परबतसर नागौर में तेजाजी का मेले का आयोजन होता है। और लाडलो ध्यान में एक बात और भी रखनी है, क्या बात है? बिल्कुल साथियों, तेजाजी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या है? लिल्लण। जी हाँ, लिल्लण नाम है, ये बात भी ध्यान में आपको रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अभी भी तो बताया था साथियों, परंतु आपको जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नवंबर महीने में। जी हाँ, अभी अभी आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? जी हां, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछबारस, राधाष्टमी, जल झुलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी। बताओ किस दिन की जाती है लाडलो? जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बछबारस के दिन की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक लाडलो आपने ये टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो फटाफट इस टेस्ट सीरीज को फटाफट से परचेज कर लेना है। जी हाँ, इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं साथियों 10 मॉडल है पर। जी हाँ, जिसके अंदर व्याख्या भी है और आंसर भी साथ में है। जी हाँ, आंसर भी है और व्याख्या भी दोनों साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है हर एक मॉडल पेपर में। जी हाँ, 50 क्वेश्चन अपने सामान्य हिंदी के, 25 राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों के, और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। मात्र 99 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। कहां पर और कैसे? 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। इसी नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट भेज देते हो तो स्क्रीनशॉट भेजते ही 10 मॉडल पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन आपको सेंड कर दी जाएंगे उसी समय। तो फटाफट, देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। जी हाँ, कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों, बताओ। जी हाँ, छोटी तीज पहले आएगी, आखा तीज, गणगौर, कजली, बड़ी तीज। जी हाँ, आपको क्रम के अनुसार बताना है, पहले कौन सा आएगा उसके बाद ऐसे आपको चलते हुए बताना है। बिल्कुल साथियों, अरे लाडलो सबसे पहले अपनी गणगौर आती है। बिल्कुल, यहां पर हम बात करें महीनों के हिसाब से गणगौर पहले आएगी। बिल्कुल, गणगौर जो है ना लाडलो, वह अपने 1 नंबर के ऊपर आने वाली है। यहां पर पहले के में अंदर आएगा सी, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद आती है आखा तीज। जी हाँ, क्या आती है? आखा
तीज आती है लाडलो, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो आखा तीज कहां पर, ऑप्शन नंबर बी कहां पर है, यहां पर भी नहीं है, तो ये आपका सही रहेगा। हाँ, पहले आपने गणगौर, उसके बाद आखा तीज, उसके बाद लाडलो छोटी तीज, और उसके बाद अपनी कजली एवं बड़ी तीज आती है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन। जी हाँ, 18 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है गणगौर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, मरु महोत्सव आयोजित किया गया है। जी हाँ, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। अरे मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बिल्कुल साथियों, जैसलमेर में होता है। वहां पर मैंने आपसे पूछा था कि बीकानेर में होता है क्या? बीकानेर में नहीं होता, बाड़मेर में नहीं होता लाडलो, बाड़मेर नहीं होता है, जैसलमेर के अंदर होता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान शहीद दिवस किस घटे से संबंधित माना जाता है? जी हाँ, खेजड़ली के शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, या फिर रामासड़ी गांव में कर्मा व गोरा व्यक्तियों के वृक्ष संरक्षण हेतु बलिदान के संबंध में, नागौर गांव में खुमणसी व समसणी के बलिदान के संबंध में, सापुरा के बारहट परिवार के बलिदान के संबंध में। बिल्कुल खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में यह मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। खेजड़ली जो मेला है लाडलो, वह एकमात्र अपना वृक्ष मेला है, जिसका आयोजन बिल्कुल साथियों आप सही बता रहे हो, कहां पर किया जाता है? अपने खेजड़ली गांव जोधपुर में किया जाता है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? बताओ फटाफट। जी हाँ, श्रावण, चैत्र, बैसाख, भाद्रपद। जी हाँ, श्रावण महीने में आयोजित होता है, मनाया जाता है छोटी तीज का त्योहार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दिंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था? अमर सिंह, जवान सिंह, राज सिंह, फतेह सिंह। जी हाँ, राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? जी हाँ, कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली तो अपने बाड़मेर की है। कहां की है साथियों? बाड़मेर की है, ध्यान में रखिएगा। परंतु यहां पर बात की जा रही है कोड़ामार होली की, तो कहां की है? बिनाए, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर। जी हाँ, बिनाए की है, बिनाए की है। बिनाए कहां पर है? अजमेर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। यहां पर जल झुलनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, या फिर चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जी हाँ, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? पौष महीने में, आषाढ़ में, फाल्गुन में, माघ में। जी हाँ, माघ महीने में लगता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। मैंने कई बार बताया है, नवाटापुरा गांव में अपना साथियों डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर अपना माघ पूर्णिमा के दिन ये लाडलो मेले का आयोजन होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बिल्कुल बताया ना, बिल्कुल बताया है। दिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। अरे मेवाड़ की प्रसिद्ध है। उदयपुर, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। तो यहां पर अपना उदयपुर सही रहेगा। मेवाड़ आएगा तो मेवाड़ सही लगाना है, और उदयपुर आए तो उदयपुर आपको सही लगाना है लाडलो, दोनों सेम ही है। बिल्कुल। बिहू कहां का प्रसिद्ध लोक उत्सव है? जी हां, बिहू बिल्कुल ओडिशा, मिजोरम, असोम, केरल। जी हाँ, असम का है, मतलब कि असोम या असम का है। जी हाँ, यहां पर आपका सही आंसर जो है वह आपका सही रहेगा, असम। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से केरल राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बिल्कुल लाडलो, कौन सा है? आपको ये थोड़े से ओणम है। जी हाँ, ओणम ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा।
एक दो लाडलो जो अलग स्टेट के हैं वह भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। बिल्कुल 2 क्वेश्चन मैंने डाले थे बीच में। मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मादलिया कहां पर पहनते हैं बताओ फटाफट। जी हां, मादलिया जो है ना साथियों वह अपने गले में पहनते हैं, गले पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है, पुत्र जन्म है। क्या है बताओ? बिलों में छेड़ा फाड़ना। बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो आप, तलाक है। छेड़ा फाड़ना क्या है? एक प्रकार का तलाक है, बिलों के अंदर प्रचलन में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन जो है ना, जानोटन है वह क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कर। जी हां, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है वह अपना जानोटन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। जी हां, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? कछाबू पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का, बालक। जी हां, महिलाओं का ये साथियों क्या है? अपना वस्त्र है। बिल्कुल महिलाओं के द्वारा कछाबू पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी, अरे ओलंदी क्या है बताओ लाडलो। जी हां, ओलंदी है क्या? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत। ओलंदी की बात करें तो ये तो नववधु के साथ जाने वाली जो लड़कियां स्त्रियां होती हैं उसे आपके ओलंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। बल्ल्या आभूषण कहां पर पहनाता है? बल्ल्या बिल्कुल सिर पर, कान में, नाक में, हाथों में। जी हां, हाथों में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। कंठी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? कंठी, जी हां, कानों में, सिर पर, गले में, हाथ में। कंठी नामक आभूषण कहां पर पहनते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। जी हां, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। जोधपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर। कौन सी थी बताओ लाडलो। जी हां, कौन सी थी बताओ। जी हां, बूंदी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। और लाडलो अभी भी आप तैयारी में नहीं जुटे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुट जाना है यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। या फिर लाडलो फटाफट आपको क्या करना है, जय श्री श्याम का जो नाम है वह कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैंने तो लिख दिया लाडलो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। फटाफट जरूर से लिख दीजिएगा। जी हाँ, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ के अंदर दामनी जो है ना वह तो ओढ़नी का एक प्रकार है लाडलो, ओढ़नी का एक प्रकार। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? जी हां, माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। जी हां, श्रावण महीने में ओढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। तगड़ी क्या है? तगड़ी, अरे तगड़ी क्या है? आभूषण है, वस्त्र या वाद्य यंत्र है, या फिर लाडलो लकड़ी का खिलौना है? तगड़ी, तगड़ी लाडलो आपकी आभूषण है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। जन्म के समय एक आयोजन है जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा जाई जाती है, मतलब कि निकाली जाती है, उसे क्या कहते हैं? करियावार जलवा समारोह है, बोबा देना समारोह है, या फिर तोरण समारोह है? जी हाँ, जलवा समारोह है कहते हैं उसे, जलवा समारोह है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो।
चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूंप, बिल्कुल साथियों, चूंप हाथ में, दांत में, अंगुली में, नाक में। मैंने कई बार आपको बताया है। जी हाँ, रखन, एक तो हो गया रखन, जी हाँ, और एक हो गया अपना चूंप। बिल्कुल, ये दोनों आभूषण जो हैं ये अपने दांत के आभूषण है। दांत ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। जी हाँ, सिर पर पहना जाता है मेमंद नामक आभूषण। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? नहीं। गागरोन, रणथंबोर, जालोर, सिरोही। जी हाँ, गागरोन में पाया गया है। रणथंबोर में तो सर्वप्रथम हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर। राजस्थान का प्रथम शाखा जो है जौहर जो है वह संपन्न हुआ था रणथंबोर में। बिल्कुल, जालोर में भी हुआ है परंतु सिरोही में नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। मोताणा प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ लाडलो, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। जी हाँ, मोताणा प्रथा जो है वह लाडलो किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना होता है मोताणा प्रथा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है लाडलो? लौंग, नथ, चौंप, मादलिया। जी हाँ, लौंग क्या है आपका नाक का है, नथ भी नाक का है, चौंप भी नाक का है। परंतु साथियों, एक तो चूंप होता है, एक चौंप होता है। तो चौंप तो आपका नाक का है, परंतु मादलिया गले का आभूषण है, ना कि अपना नाक का आभूषण है। इस कारण ये आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही होने वाला लाडलो। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर जरूर बताना है। केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। जो सही आंसर आपका हो जाएगा आदिवासी महिलाओं के अंदर ये प्रचलन में है केरी बात की ओढ़नियां। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जी हाँ, अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 10 मॉडल पर आपको 99 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ, मात्र 99 में मिल रहे हैं साथियों। गोल्डन टेस्ट सीरीज के 10 मॉडल पर है। हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं मात्र 99 रुपए में। जी हाँ साथियों, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।